देखिए स्टूडेंट, इसमें जो मैं आपको स्टार्ट करा रहा हूँ तो मैं स्टार्ट करा रहा हूँ आपके एमसीक्यूज। ठीक है, ये 12th क्लास के एमसीक्यूज स्टार्ट हो रहे हैं आपके। और ये एमसीक्यूज कौन से वाले में करा रहा हूँ आपको, जो अरिहंत वाली एमसीक्यूज आएंगे ना आपकी फर्स्ट टर्म की। ठीक है, मैं वो वाले सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, अच्छी बुक है और अच्छे इंपॉर्टेंट दे रखे हैं उसमें, काफी अच्छे क्वेश्चन है और मोस्टली जो बेस्ड है वो आपके टोटली एनसीईआरटी पर है। ठीक है, अगर आप इनको अच्छे से समझ कर लेंगे तो आप श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि काफी अच्छे से आप एग्जाम्स को बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम इसमें। अरिहंत वाले एमसीक्यूज जो है, सबसे पहले मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करा रहा हूँ आपको। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप इसमें। देखिए स्टूडेंट, इसमें जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं इसमें। द इनवर्स ऑफ कोसाइन फंक्शन इज डिफाइंड इन द इंटरवल्स। कोसाइन फंक्शन जो होता है उसका इनवर्स जो है, ठीक है, उसका इंटरवल बताना हमने कि वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन रहता है। अब स्टूडेंट आप देखिएगा, आपने जो पढ़ा था तो आपने किसके बारे में पढ़ा था, कोस इनवर्स का जो इंटरवल है वे कहाँ से कहाँ तक होता है। तो आप देखिएगा कि cos इनवर्स x की जो वैल्यू होती थी तो वह थी आपकी 0 to π, है ना। ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच कहलाती थी। बट आप ध्यान रखिएगा, इसमें कितना गैप है आपका, इन दोनों में पाई का गैप है ना स्टूडेंट्स। तो आप अगर इसकी अदर ब्रांचेस चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि 0 to π है ना, तो इसमें क्या कीजिए, एक और आप पाई का गैप कर दीजिए, तो π, 2π, इसी तरह 2π, 3π। अब देखिए ऑप्शन में ये नहीं है, तो जैसे जोड़ा जा सकता है वैसे माइनस भी किया जा सकता है। देखिएगा ये कितना आपका -π to 0, और पीछे भी जा सकते थे आप इसमें -2π to -π। अब आप देखिए आपको नजर आ रहा है इसमें क्या है आपका -π to 0, तो आंसर इज ए। ये अभी लिखने में टाइम इसलिए लगा है स्टूडेंट्स क्योंकि आपको आता नहीं था, लेकिन अब आप समझ चुके हैं। और यही चीज आपकी साइन इनवर्स में भी हो सकती है, टेन इनवर्स में भी हो सकती है। जैसे साइन इनवर्स में आपकी जो ब्रांच होती है तो वह क्या होती है, साइन इनवर्स एक्स में -के π/2 से +के π/2 तक होती है। ठीक है, तो इसकी अदर ब्रांचेस क्या हो सकती है, अगर हम पीछे को चले तो क्या हो सकता है आपका, -π/2 से पीछे जाएंगे तो -3π/2, -π/2। ये मैं साइन इनवर्स की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। इसी तरह अगर हम आगे जाएं इसमें तो आगे क्या हो सकता है, π/2 से 3π/2, और ये कहीं तक भी जाया जा सकता है आगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन। द डोमेन ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) = sin इनवर्स रूट x माइनस 1। अब आप देखिएगा ध्यान से, आपको पता है कि साइन इनवर्स वाली कंडीशन क्या थी आपकी। आप जानते हैं कि साइन इनवर्स x की जो वैल्यू होती थी वे कहाँ से कहाँ होती थी आपकी, डोमेन की बात कर रहा हूँ। ये रेंज तो आपने पढ़ी थी, ये क्या थी आपकी -π/2 से π/2। बट x की जो वैल्यू होती थी तो x की वैल्यू क्या होती थी स्टूडेंट इस कंडीशन में आपकी -1 से लेकर 1 तक। ठीक है, ये आपने एनसीईआरटी में पढ़ रखा है। बट यहाँ पर जो है ना, ये नहीं है साइन इनवर्स x नहीं है, बल्कि क्या दे रखा है आपको, साइन इनवर्स क्या है, रूट x-1। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जो ऊपर वाला है इसके अकॉर्डिंग क्या था कि x की वैल्यू जो है वो क्या होगी, -1 या मोर देन -1 और 1 या लेस देन 1। अब क्या होगा आपका, अगर मैं इस रूट वाले की बात करूंगा स्टूडेंट, तो रूट स्क्वायर रूट की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, निगेटिव वाला पोर्शन हटा दीजिए तो कहाँ से स्टार्ट होगा आपका, 0 से। तो ये जो होगा आपका x-1 की वैल्यू क्या रही है आपकी यहाँ पर फिलहाल, कितनी है आपकी स्टूडेंट, 0 to 1। ये जो आपको नजर आ रही है, क्या नजर आ रही है स्टूडेंट, 0 to 1। अगर मैं बात कर रहा हूँ इसकी, तो इसकी पूरी वैल्यू ये है। अब आप क्या करेंगे, अगर यहाँ से आप स्क्वायर रूट हटाएंगे, बी स्क्वायरिंग करेंगे तो भी आपका क्या आएगा, यही आएगा x-1। और ये क्या रहा आपका, ये कंडीशन आ गई। अब यहाँ से आपने x फाइंड करना है, तो इसमें ऐड कर दीजिए, एडिंग 1। ठीक है, तो यहाँ पर 0 में 1 को ऐड किया तो 1 आ गया स्टूडेंट, और यहाँ पर 1 को ऐड किया तो आपका ये ओनली x बचा, और यहाँ 1 में 1 को ऐड किया तो कितना आ गया स्टूडेंट, आपका 2 आ गया। तो 1 से लेकर 2 तक कहाँ है आपका ये, यानी ऑप्शन है इस राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है आपका, देखिएगा। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3 इज।
2/√3 की वैल्यू बतानी है आपको सेक इनवर्स में, तो ये आपको डायरेक्टली लर्न होगी बच्चों। ये सेक में आपकी कितनी होती थी वैल्यू, ये किस पर आती थी आपको याद होगा बड़े अच्छे से। हाँ जी, किस पर आती थी आपकी ये 30 डिग्री पर, और 30 डिग्री को क्या कहते थे π/6। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ आपका π/6 हो गया स्टूडेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इजी क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 आपको साइन इनवर्स की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है। साइन इनवर्स 1/2 यानी 30 डिग्री, 30 डिग्री मीन्स π/6 आ गया आपका, और प्लस ये tan इनवर्स में आपकी 1/√3 भी आपकी कैसी होती थी π/6 की। अब ये देखिए एलसीएम वगैरह का खेल मत खेलिएगा, अरे π/6 और π/6 यानी 30 और 30 60 यानी कितना आपका π/3 आ गया आपका, सिंपल डायरेक्टली π/3 यानी बी इज द राइट आंसर। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपने। ठीक है, ये आपको सिंपली क्या दे रखा है उसने, साइन और अंदर है आपका π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2। ओके, देखिएगा साइन इनवर्स 1/2 ये कितनी वैल्यू होती थी आपकी 1/2 यानी कि आपका 30 डिग्री, 30 मतलब π/6, और ये कितना है आपका 60। देखिए लिख लीजिए, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ये π/3 यानी 60 और ये आपका π/6 यानी 30। अब इसका एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, आपको पता है 60 और 30 कितना होता है 90, 90 मतलब π/2 और π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1, देन ए इज द राइट आंसर। डायरेक्ट करेंगे, देखिए ऑलरेडी कर सकते थे आप बिल्कुल। ये कितना है आपका 30 डिग्री और ये कितना है 60, 60 और 30 कितना हो आपका 90, और 90 sin 90 इज 1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर tan इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे cot इनवर्स की, या उससे बेटर है कि tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स, अगर ये वैल्यू सेम होती आपकी x की, तो ये क्या होता था स्टूडेंट्स, tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स। यहाँ लिखकर समझा देता हूँ मैं, सिर्फ आपको याद दिला देता हूँ, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। कितना होता था π/2। ओके, तो ये वैल्यू π/2 आ गई आपकी। देखिए मैं लिख रहा हूँ π/2 और प्लस, अब ये tan इनवर्स है ना, ये tan इनवर्स का tan इनवर्स लिख दीजिए अभी। अब यहाँ देखिए साइन π/2 यानी कितना होता है साइन 90 1, और tan इनवर्स 1 यानी tan की वैल्यू 1 किस पर आती थी π/4 पर। तो अब आप देखिएगा π/4 ही है, π/2 और π/4 आपका कितना हो गया। या देखिए ये 90 से कम है, ये नहीं हो सकता, ये 90 से कम है, ये 90 से कम है, तो ये रहा आपका। और चाहो तो आप इसमें एलसीएम ले लीजिए, यही आएगा आपका। देखिए 4 और 2 का एलसीएम आपका 4 आ गया, 2 से 4 को डिवाइड किया कितना बचा 2, 2π, और प्लस 4 से 4 को डिवाइड किया कितना बचा 1, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई यानी 1π, तो कितना हुआ 3π/4। लेकिन ये करने का तरीका अलग है और आपको बताने का तरीका अलग है। देखिए ये पूरी वैल्यू आपकी स्टूडेंट्स कितनी हो गई π/2, साइन 90 कितना होता है 1, अब tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4, यानी आपका आंसर आया π/2 प्लस π/4 यानी 90 से ज्यादा। अब ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, तो आप इसको लगाइए और आगे बढ़ जाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स। इसमें डायरेक्ट है आपका ये क्वेश्चन, ये कितनी हो गई आपकी cos इनवर्स 1/2 किस पर आता था π/3 यानी 60 डिग्री पर, और प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स आपका कितना 1/2 किस पर आता था 30, 30 मतलब π/6। अब आप देखिए 2 से इसको कट किया तो 3 यानी 60 प्लस 60 कितना 120, और 120 को आप क्या लिख सकते हैं, चाहे तो एलसीएम ले लीजिए, 3 और पाई प्लस पाई कितना हो गया आपका 2π, देन 2π/3 इज राइट आंसर। देखिए स्टूडेंट इजी क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन जो होगा तो हम इसको जो है ना अंदर से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। यानी cos इनवर्स √3/2 ये वैल्यू कितनी है आपकी स्टूडेंट्स, cos इनवर्स √3/2 ये होती है π/3 की, यानी कितना आपका π/6 की वैल्यू। तो ये कितना हो गया आपका, आप देख सकते हैं कि ये हुआ tan इनवर्स बाहर एज इट इज 2 साइन एज इट इज, और ये 2 इंटू कितना आपका π/6 यानी कि कितना 30 डिग्री। तो देखिए 2 से कट किया ये कितना हो गया π/3, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स tan इनवर्स 2, और ये साइन के अंदर π/3 यानी साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो ये 2 से 2 कट हो गया, और tan इनवर्स √3 कितना होता है स्टूडेंट्स π/3 यानी 60 डिग्री। ए इज राइट आंसर। देखिए स्टूडेंट की एनसीईआरटी के क्वेश्चन दे रखे आपको साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y देन y। देखिए हमें पता है बहुत अच्छे से कि क्या होता है आपका साइन इनवर्स x की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स
वह वैल्यू आपकी -π/2 से π/2 के बिटवीन आपकी क्या करती है, लाई करती है। -π/2 से π/2 कुछ भी हो सकती है। और साइन इनवर्स की वैल्यू क्या दे रखी है उसने यहाँ पर आपको y, तो क्या किया y, और यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी यही लिखेंगे। तो इसका मीनिंग सिंपल सा ये हुआ कि हाँ जी ये बात बिल्कुल ट्रू है। ओके, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 फॉर द वैल्यू x इज इक्वल टू √3 का है साइन इनवर्स 1/2 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स x के इक्वल होगा स्टूडेंट्स। तो बताना है कि ट्रू है, फॉल्स है, या कांट से आप बता ही नहीं सकते, या पार्शियली फॉल्स। तो आप देखिएगा हम कैसे बता सकते हैं, बिल्कुल इजी है। x की वैल्यू यहाँ पर आप पुट करके देख लीजिए। अगर हम x की वैल्यू tan इनवर्स में रखेंगे स्टूडेंट्स तो कितना होता है, tan इनवर्स √3। आपको पता है कि tan इनवर्स x यानी कि tan इनवर्स √3 आपको ओरली पता है ना, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्टूडेंट्स। कितना होता है आपका π/3, जबकि ये जो आपको दे रखा है साइन इनवर्स 1/2, तो ये स्टूडेंट्स π/3 होता है कि π/6, ये होता है π/6। तो ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं, तो ये फॉल्स हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, आपको tan इनवर्स दिया हुआ है, ठीक है, और ये tan इनवर्स किसके इक्वल है, आपका a के इक्वल है। और फिर आपसे cos a की वैल्यू पूछिए। देखिए पहले मैं आपको रिटन में करा देता हूँ, फिर आप ओरली चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको स्टूडेंट्स इसमें tan इनवर्स की वैल्यू है ना, tan इनवर्स 3/4 इक्वल्स टू a गिवन है, तो ये 3/4, ये tan इनवर्स उधर जाकर क्या हो सकता है आपका tan a की वैल्यू ये आ गई है आपकी। अब जब tan a की वैल्यू ये आ गई तो आपने ट्राइंगल बनाया। tan आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर इसका क्या हो गया स्टूडेंट्स, 3 हो गया, और बेस इसका क्या हो गया 4। और आपको पता है पाइथागोरस ट्रिपलेट से कि 3 और 4 का जो आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट आता है तो वह क्या आता है 5 हाइपोटेन्यूज में। अब आपको ये भी पता है कि आपको cos a चेक करना है, तो cos a क्या होता है स्टूडेंट, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है आपका 4 और हाइपोटेन्यूज कितना है आपका स्टूडेंट्स 5। तो ये जो है इस 3/5 के इक्वल नहीं है, तो ये क्या हुआ, फॉल्स हो गया। अब आप इसको ओरली कैसे चेक करेंगे स्टूडेंट्स, ओरली के लिए आप ये ग्रीन वाला कलर देखिएगा, ओरली कैसे चेक कर सकते हैं कि tan इनवर्स का हमें पता है स्टूडेंट्स ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और 3 और 4 की हाइपोटेन्यूज जो आएगी वो कितनी आएगी, 5 आएगी, हमें बहुत अच्छे से पता है इस ट्रिपलेट का, है ना। अब हमें क्या निकालना है, कोस। तो कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आपको पता है परपेंडिकुलर है 3 और ये 4 क्या है, बेस है। तो 3/4 यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमें क्या चाहिए, अब कोस के लिए ऊपर बेस चाहिए, और ये बेस की जगह क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, तो इसका मतलब ये गलत है। स्टूडेंट देखिएगा इस क्वेश्चन में आपको काफी सारी चीजें परेशान कर सकती हैं, बट आप समझेंगे तो कोई मुश्किल नहीं होगा। द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 1/2 इज, किसकी क्या वैल्यू होगी, आर रियल नंबर या 0,1 या रियल नंबर एक्सेप्टेड 0, या फिर आपका 5 मतलब नल सेट यानी कुछ होगी नहीं है, हो ही नहीं सकता एक तरह से, है ना। तो अब देखिएगा सेक इनवर्स आपको दे रखा है स्टूडेंट्स उसमें कितना 1/2। अब मैं इसको दो तरह से करा रहा हूँ, अगर मैं इसको थीटा मान लूँ तो आपको पता है 1/2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये साइन इन लिख दिया मैंने बाय मिस्टेक, एक मिनट में इसको सही करके लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, एक सेकंड में। देखिए सेक इनवर्स 1/2 को थीटा आपने लेट कर लिया, तो यहाँ से आप देखेंगे 1/2 कितना आ रहा है आपका, सेक थीटा आ रहा है, क्या आ रहा है, सेक थीटा। अब सेक थीटा का आपको पता है कि क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। अब स्टूडेंट देखिए हाइपोटेन्यूज आपकी बना रही है, बेस आपका 2 आ रहा है, तो आपको भी पता है बहुत अच्छे से कि हाइपोटेन्यूज ये है आपका, बेस आपका ये है, और परपेंडिकुलर ये। और आपको पता है हाइपोटेन्यूज जो है ना वो हमेशा क्या होती है, ग्रेटर होती है बेस से भी, और हमेशा ग्रेटर होती है किससे, आपकी परपेंडिकुलर से भी। तो कुल मिलाकर ये क्या है, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज आपकी छोटी आ रही है, इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि आपको सेक थीटा वाली वैल्यूज लर्न होगी। देखिएगा ये थीटा मान लिया मैंने, यहाँ पर 0, यहाँ पर आपका 30 डिग्री, और यहाँ पर आपका 45 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री, और ये आपका डायरेक्टली 90 डिग्री। तो आप देखेंगे कि सेक थीटा 0 वाला कितना होता था, 1 होता था, और सेक 30 की वैल्यू होती थी आपकी 2/√3, और ये आपका √2, और ये आपका 2, और ये आपका इनफाइनाइट। तो आप देखिए इनमें सबसे छोटी वैल्यूज जो है ना आपकी वो 1 है, यानी सेक थीटा जो है ना वो हमेशा 1 या मोर देन 1 होगा। सेक थीटा जो होगा स्टूडेंट्स
वह क्या होगा, हमेशा 1 होगा या 1 से ग्रेटर देन होगा। जबकि यहाँ क्या दे रखा है 1/2 यानी 1 से लेस देन। तो इसका मतलब क्या हुआ, ना ही ये वैल्यू आएगी, ना ही ये आएगी, ना ही ये आएगी, डायरेक्टली क्या होगा कि हाँ जी ये नल सेट में आ जाएगा। देखिए इसमें cos इनवर्स का क्या पूछा आपसे, डोमेन। तो हम जानते हैं कि cos इनवर्स जब x होता है तो x बिलोंग करता है आपका बच्चों किसमें, -1 से 1 में। तो यहाँ पर x क्या दे रखा है आपको, ये पूरा है। तो 2x - 1 भी क्या होगा, ये बिलोंग करेगा -1 से लेकर कहाँ तक, 1 तक। अब आपको तो सिर्फ x फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे फर्स्ट पीस में स्टूडेंट, ये -1 हटाने के लिए एडिंग 1। तो जब आप 1 ऐड करेंगे इसमें भी और इसमें भी 1 ऐड करेंगे स्टूडेंट, और इसमें भी, है ना। तो आप देखिएगा ये तो कैंसिल होकर क्या आ रहा है 0, और ये क्या बचा आपका 2x, ये भी कैंसिल हो गया आपका, और ये 1 और 1 2 हो गया। अब स्टूडेंट्स हमने x फाइंड करना है ना, तो अब क्या करेंगे हम, डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करने वाले हैं, डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हमें सिर्फ x चाहिए। तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 0 को 2 से डिवाइड किया 0, 2x को किया तो x, और जब 2 को किया तो 1। तो हमारा आंसर क्या हुआ स्टूडेंट, 0 to 1। अगर हम देखें कि 0 से लेकर 1 तक, तो आंसर इज ए। देखिए स्टूडेंट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें एसेशन रीजनिंग वाले एमसीक्यूज, है ना। तो देखिएगा इसकी डायरेक्शन क्या है। देखिए इसने कहा है क्वेश्चन नंबर 14 और 15 के लिए, ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस कंटेन्स 2 स्टेटमेंट्स। इसमें 2 स्टेटमेंट्स होंगी, एक assertion A और दूसरा रीजन R। ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस also has 4 alternative choices। और इसमें 4 alternative choices होंगी, any one of which is the correct answer। उनमें से एक आपका सही होगा। You have to select one of the codes A, B, C and D given below। अब देखिएगा जो दे रखा है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या है, फर्स्ट ऑप्शन A is true, R is true, जब दोनों ट्रू हो। बट क्या है आपका आगे क्या लिखा हुआ आप देखिएगा, क्या है, R is a correct explanation for A, कि R जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है A के। मतलब A और R दोनों सही होने चाहिए, और साथ में आपका जो R है वह A की करेक्ट एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। यहाँ देखिए A is true, R is true, दोनों ट्रू है इसमें भी। बट यहाँ देखिएगा कंसेंट्रेशन से क्या लिखा हुआ है, R is not a correct explanation for A, कि R जो है वह एक्सप्लेनेशन नहीं होनी चाहिए किसकी, A की। तो उस कंडीशन में आपका बी ऑप्शन होना चाहिए। अब आप इसके आगे देख सकते हैं, सी ऑप्शन A इज ट्रू, R इज फॉल्स। इसमें तो कोई इश्यू नहीं है ना, अगर A सही हो और R गलत हो तो ये होगा। और आपका फोर्थ ऑप्शन देखिए डी, A इज फॉल्स, R इज ट्रू। अगर A ही फॉल्स हो तो R को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऊपर के 3 में किसी में भी A फॉल्स नहीं था। तो अगर A फॉल्स है तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आप यह समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस टाइप से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। देखिएगा अगर A भी ठीक है आपका और R भी ठीक है, और साथ में R जो है वो वेरीफाई कर रहा है किसको, A को, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। और सेकंड कंडीशन है, अगर A सही है R भी सही है, बट R और A का आपस में कुछ भी लेना देना नहीं है। किसका कह रहा हूं मैं, R और R का नहीं, R और A का आपस में कुछ भी लेना देना नहीं है, क्रॉस लगा दिया मैंने इनके बीच में। तो क्या होगा आपका बी ऑप्शन होगा। और सी कब होगा, जब ए आपका सही हो और आर आपका रॉन्ग हो, तो फिर क्या होगा आपका सी ऑप्शन होगा स्टूडेंट। और अगर ए ही गलत हो जाए, फिर आप चाहे आर को चेक कीजिए या मत कीजिए, तो आर उसने सही दे रखा है वैसे, तो क्या होगा डी ऑप्शन होगा। तो ये मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दे दिए। अब हम क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं ना। तो आप देखिएगा क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, फर्स्ट में असर्शन दिया है आपको, वी कैन राइट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन x का होल इनवर्स। देखिए स्टूडेंट साइन इनवर्स x जो है आपका, आपको बड़े अच्छे से पता है कि वह साइन x का होल इनवर्स नहीं होता, है ना। क्योंकि साइन इनवर्स, ये साइन x का होल इनवर्स का मतलब है 1/sin x, और 1/sin x मतलब कोसेक x।
तो आप बताइए कोई साइन इनवर्स एक्स आपका कोसेक के इक्वल थोड़ी होता है। तो इसका मतलब इसमें जो है आपका 14th का एसर्शन ही गलत है, और जब एसर्शन ही गलत है तो रीजन को हमने देखने की जरूरत ही नहीं है, बस ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि लास्ट ऑप्शन, क्योंकि ए उसी में गलत है और किसी में गलत नहीं है, आप देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, एसर्शन दे रखा है आपको, द इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन इज डिफाइंड in the interval minus pi to 0 and 0 to pi etc. आपको पता है कि इसकी प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती थी, किसकी, साइन इनवर्स की। इनवर्स ऑफ साइन का है ना, तो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच होती थी माइनस के पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2 तक। अब अगर इसकी अदर निकालनी है तो अगर हम पीछे को चलेंगे तो क्या आएगा आपका, माइनस के 3 पाई बाई 2 से माइनस के पाई बाई 2, और अगर आगे जाना है स्टूडेंट तो क्या होगा, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2। ये मैंने आपको समझाया था फर्स्ट क्वेश्चन में भी, उसमें भी देख लीजिएगा, है ना। ये इनकी अदर ब्रांचेज हो गई, आगे भी चल सकती है इसी वे में। तो आप देखेंगे सब में अपॉन में 2 आएगा, है ना, और जबकि यहाँ क्या दे रखा है आपको, माइनस पाई टू 0 और 0 टू पाई। तो ये जो होता था एक कोस इनवर्स में होता था, तो इसका मतलब ये आपका क्या एसर्शन गलत है, और जब सेशन गलत है हमारा तो हमने रीजन को देखने की जरूरत ही नहीं, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, आप कह सकते हैं। अब देखिए कि ये भी टाइप एमसीक्यूज का, केस बेस्ड एमसीक्यूज, देखिएगा ध्यान से, केस देंगे और उसके बेस्ड पर क्या होंगे आपके एमसीक्यूज होंगे। अब यहाँ पर जो भी केस देंगे तो वो फैक्ट से रिलेटेड होगा, ठीक है, वो कहीं ना कहीं फैक्ट होगा। तो इसका मतलब क्या है कि बिना केस पढ़े भी आप एक बार को क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ ये जो भी दे रखा है इन्होंने केस रीतिका वाला, बट क्या है कि आप बिना इसको रीड किए भी 80% क्वेश्चन आप डायरेक्टली कर सकते हैं। 80% केसेज में आप डायरेक्टली सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें कोई स्टोरी तो आपको देंगे नहीं, जाहिर सी बात है फैक्ट पर बात करता है मैथमेटिक्स में, कोई हिस्ट्री या इंग्लिश तो है नहीं कि हिस्ट्री में कोई पुरानी कहानी दे दी या इंग्लिश में कुछ भी अपना ए टू जेड किसी भी तरह का कोई भी टॉपिक दे दिया, ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें क्या होगा, फैक्ट होगा, और फैक्ट होगा आप पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी को अच्छे से। तो देखिए लिखा हुआ है, रितिका आ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 इज टीचिंग अ न्यू टॉपिक ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ अ फंक्शन इन दियर डोमेन। ठीक है, एग्जिस्टेंस की बात कर रही है वो, कि फंक्शन के एग्जिस्टेंस के बारे में, कि जो भी उसका डोमेन पॉसिबल हो फॉर 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, cot इनवर्स एक्स, sec इनवर्स एक्स और cosec इनवर्स एक्स। शी इज टीचिंग अबाउट दियर डोमेन एंड रेंज, और उनके डोमेन और रेंज की बात कर रही है जो हमें अच्छे से लर्न है। एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में दे रखी है आपको टेबल, है ना। बेस्ड ऑन डोमेन एंड रेंज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी अगर हम इसको नहीं भी पढ़े तो हम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, समझ रहे हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस कर सकते थे। देखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1/2। तो ये तो आपको बड़े अच्छे से पता है, ठीक है, आपका साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू पूछ रहा है किस पर, आपका 1/2 पर, तो एक्स के प्लेस पर 1/2 रख दिया, और ये हमें पता है 30 डिग्री होता है। कितना होता है स्टूडेंट्स ये, 30 डिग्री, और 30 डिग्री मतलब π/6। अब हम ऑप्शंस में जाते हैं, तो ऑप्शंस में हमने देखा कि π/6 नहीं है, बट ये दो ऑप्शन है और भी देखिए, डज नॉट एग्जिस्ट या अ फाइनाइट वैल्यू। तो ये जो π/6 है एक फाइनाइट वैल्यू है ना, तो आप लिख दीजिए कि क्या है, फाइनाइट वैल्यू, आप देख सकते हैं बड़े आराम से। अब आप आगे देखिए, इसका सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2। स्टूडेंट्स ये उसने कहा है कि cos इनवर्स एक्स जो है किस पर बताना है, हमने x इक्वल 2 पर बताना है। तो हमें बड़े अच्छे से पता है स्टूडेंट्स कि इसमें x की जो वैल्यू होती थी वो क्या होती थी, -1 से लेकर 1 तक, समझ रहे हैं, -1 से 1 तक। तो ये -1 से 1, ये जो 2 है आपका, ये तो बिलोंग नहीं कर रहा ना किसमें, -1 से 1 में, तो इसलिए क्या होगा, ये पॉसिबल नहीं है, तो हमने क्या लिखा, डज नॉट एग्जिस्ट, ये आपका सेकंड हो गया। अब आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट में दे रखा है आपको, द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x एट, कहाँ दे रखा है आपको इसमें, x इज इक्वल्स टू r, x इज इक्वल्स टू 6, सॉरी x इज इक्वल्स टू 6 पर चल रही है बात, है ना। तो देखिएगा इसमें क्या है, इसमें आपने पढ़ा था किस मेथड के लिए, कि जो tan इनवर्स होता है आपका, tan इनवर्स x जो होता है, तो उसका जो x होता है ना स्टूडेंट्स,
तो x बिलोंग करता है आपका कहाँ, रियल नंबर में, यानी कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो हाँ जी 6 आ रहा है, हालांकि 6 पर हमें वैल्यू नहीं पता, ये नहीं पता कि tan इनवर्स 6 की जो है वैल्यू क्या होती है ना, ये हमें नहीं पता क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं दे रखी है इसके, लेकिन इतना पता है हाँ होती है, पॉसिबल हो सकती है, तो क्या आएगा आपका अफाइनाइट वैल्यू। अब देखिए इससे नेक्स्ट आपका ये फोर्थ वाला मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, पीछे आया था ना आपका, वहां 1/2 दे रखा था, सेक इनवर्स 1/2, और यहाँ क्या दे रखा है 1/3, और कहा था कि सेक इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 और मोर देन 1 होती है, जबकि ये क्या है आपका 1/3 जो है स्टूडेंट, ये आपका लेस देन 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉसिबल नहीं है, ये सेक इनवर्स के लिए पॉसिबल नहीं है, तो क्या लिखा हमने, डज नॉट एग्जिस्ट। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट कौन सा आपका फिफ्थ पार्ट, तो देखिएगा फिफ्थ में क्या कहा है उसने, द वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स रूट 2 इज, कि कोसेक इनवर्स रूट 2 की वैल्यू हमें पता है कितना होता है 45 डिग्री, 45 डिग्री मतलब π/4, ये आपका सिंपल है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपने जो 5 पार्ट्स किए हैं, इनमें जो ऊपर आपको केस दे रखा था दीपिका वाला, उसको रीड करने की जरूरत थी, आपको नहीं करने की जरूरत थी, आप डायरेक्ट कर सकते थे। तो जब भी आपको केस बेस्ड एमसीक्यूज आएंगे तो आप देख लीजिएगा कि डायरेक्ट हो रहे हैं क्या, अगर डायरेक्ट हो रहे हैं तो आप डायरेक्ट ही कर लीजिएगा, और आप देखिए नहीं कुछ रिलेट दे रखा है ऊपर पैराग्राफ से तो आप उसको रीड कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा, टाइम वेस्ट होगा। देखिए स्टूडेंट ये आपको इस तरह से केस दे रखा है कि आपका सारा इसी में से निकलेगा। देखिए 2 men ऑन आइदर साइड ऑफ अ टेम्पल, एक टेम्पल के दोनों तरफ 2 men हैं आपके, ऑफ 30 मीटर हाई, ऑब्जर्व इट्स टॉप एट द एंगल्स ऑफ एलिवेशन अल्फा एंड बीटा रेस्पेक्टिवली, है ना, तो आपको दिखाई भी दे रहा है ये अल्फा और बीटा आपका बना रखा है उसने। देखिएगा बड़े आराम से आप देख सकते हैं कि ये मान लीजिए 2 men के बिटवीन डिस्टेंस है, और ये आपका क्या हो गया, यहाँ बीच में ये मंदिर है हमारा, ठीक है, और ये आप मान लीजिए हो गया। मैं इसको डिनोट कर देता हूँ, जैसे उसने क्या रखा है, बी मंदिर का टॉप है, ये फर्स्ट पर्सन है आपका ए, यहाँ एंगल दे रखा है आपको अल्फा, और ये आपका डी है, और ये आपको एंगल दे रखा है बीटा, और यहाँ पॉइंट आपका सी है। तो देखिए अभी इसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं हम इसमें, अल्फा और बीटा तो आपने देख लिया जो कि फिगर में दिखा रखा है। देखिए द डिस्टेंस बिटवीन 2 men इज 40√3 मीटर, तो देखिए इनकी डिस्टेंस जो है टोटल स्टूडेंट्स कितनी है, 40√3 मीटर। ओके, इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस हमने लिख ली है। उसके आगे एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट पर्सन ए एंड द टेम्पल इज 30√3, तो देखिए फर्स्ट तो लेफ्ट वाला है ना, यानी ए से डी तक की जो दे रखी है आपको कितनी दी है, 30√3 मीटर। तो आप देख सकते हैं अगर ये 30√3 है, ये नीचे 40√3 है, तो 40 में से 30 गया है, कितना बचा आपका 10√3, ये इधर वाला आपका कितना हो गया 10√3 हो गया। अब आप आगे देखिए, आगे उसने क्या कहा है, बेस्ड ऑन दी अबव इंफॉर्मेशन आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, तो देखिए अब नीचे जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनके आंसर हम करेंगे इस फिगर के अकॉर्डिंग। और इसकी हाइट कितनी दे रखी है स्टूडेंट आपको, 30 मीटर, जो स्टार्टिंग में दी थी है ना, ये भी डिनोट कर दिया हमने, ठीक है, या 90 बन रहा होगा, ये तो क्लियर है आपको, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट देखिए आप इसमें उसने पूछा है एंगल सी ए बी, यानी कि अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, तो अल्फा आपको दिखाई दे रहा है कौन से ट्रायंगल में स्टूडेंट, ए डी बी में, ए डी बी में। तो यहाँ बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन दे रखा है और ऑप्शन सारे दिए हैं साइन में, ऑप्शंस किस में दे रखे हैं आपको, साइन इनवर्स में। तो साइन इनवर्स में दे रखे हैं तो इसका मतलब हमें हाइपोटेन्यूज भी चाहिए, तो इसकी हाइपोटेन्यूज कितनी होगी वो निकाल लीजिए। तो हाइपोटेन्यूज हमें पता है स्टूडेंट की क्या होती है आपकी, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना है आपका, आपको जो दिखाई दे रहा है वो 30 का स्क्वायर है, और प्लस अंदर कितना दे रखा है 30 का स्क्वायर, और इंटू में √3 का स्क्वायर। तो देखिए 30 का स्क्वायर तो कॉमन बाहर आकर क्या हो जाएगा 30, अंदर क्या बचा आपका 1 प्लस और √3 का स्क्वायर 3 हो गया, यानी 4, और 4 बाहर निकल कर क्या आएगा स्टूडेंट 2, तो ये कितना हो गया आपका 60 मीटर। तो हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई आपकी 60 मीटर। अब साइन इनवर्स में पूछा है ना, तो साइन अल्फा लगा दीजिए, साइन अल्फा क्या होता है, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है आपकी 30 और हाइपोटेन्यूज कितनी है आपकी स्टूडेंट, हाइपोटेन्यूज दे रखिए आपको 60, तो ये 1/2 आ गया, यानी अल्फा वैसे तो 30 डिग्री हो जाता π/6, लेकिन उसने जैसे दे रखा है आंसर्स के अकॉर्डिंग वैसे चलेंगे। तो साइन इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी है
साइन इनवर्स 1/2, अल्फा इक्वल कितना आ गया आपका साइन इनवर्स 1/2। बी इज राइट आंसर, आप देख सकते हैं बी इज राइट आंसर। अब देखिए उसने दोबारा यही एंगल पूछा है, लेकिन किसमें पूछा है इस बार ये आपका स्टूडेंट, किसमें पूछा है, ऑप्शंस देखिए कॉज इनवर्स में, ठीक है। तो हालांकि आपको आता है साइन से कॉज में कन्वर्ट करना, वैसे भी आता है, लेकिन आप जब ट्रायंगल बना हुआ है तो आप डायरेक्टली कॉज अल्फा ही लगा दीजिए ना। तो कॉज अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस बेस कितना है आपका इसमें 30√3, कितना है स्टूडेंट 30√3, और हाइपोटेन्यूज कितनी है 60। तो आप देख सकते हैं कितना आ रहा है आपका, कितना आएगा आपका यहाँ से √3, कितना आएगा स्टूडेंट यहाँ से आपका √3, और नीचे आपका अपॉन में 2। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी है आपकी कॉस इनवर्स √3/2। और देखिए एक चीज और, आपको पता है जब 30 डिग्री है तो 30 पर ये आएगा, तो 30 पर cos कितना आएगा, 30 पर cos √3/2 आएगा। तो आप डायरेक्टली कर सकते थे, आपको ट्रायंगल की जरूरत भी नहीं पड़ती इसमें, समझ रहे हैं आप, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे ना तो इजी हो जाएगा। ये cos वाला निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आपको पता है कि भाई साइन अल्फा कितना है आपका 30 डिग्री है एक तरह से, ये यहाँ से आपका प्रूफ हो गया कि अल्फा कितना है 30 डिग्री है। तो आप क्या कीजिए, आप cos 30 की वैल्यू, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती थी √3/2, तो आपका सी इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। अब थर्ड में देखिए स्टूडेंट क्या पूछा, बीटा पूछा है, और बीटा किस फॉर्म में पूछा, tan इनवर्स में। तो बहुत आसान है स्टूडेंट, ये रहा आपका बीटा, ठीक है आप देख सकते हैं बीटा वाला कहाँ है आपका, ये रहा है ना। तो आप क्या लगाएंगे इसमें tan बीटा, तो tan बीटा आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपको क्या नजर आ रहे हैं 30, और बेस बेस आपका कितना है tan√3। तो क्या आएगा आपका स्टूडेंट, आ रहा है 0 से 0 गया 3/√3, और √3 से 3 को अगर कट करेंगे तो क्या आएगा √3। तो यहाँ से बीटा कितना आएगा स्टूडेंट, बीटा आ जाएगा यहाँ से आपका tan इनवर्स √3। हालांकि ये वैल्यू कितनी थी आपकी, ये वैल्यू 60 डिग्री की थी, लेकिन 60 डिग्री इसमें ऑप्शन में नहीं है, यही दे रखा है तो आपने यही लिख दिया, ठीक है। अब आपसे उसने क्या पूछा है स्टूडेंट, ABC पूछा है, देखिए कितना अच्छा पूछा है ABC। आपको याद है अभी अल्फा पीछे कितना आया था, अल्फा कितना आया था 30, और आप देखिए बीटा, बीटा कितना है अभी आपका, बीटा एक तरह से आया है आपके यहाँ से 60, कितना है स्टूडेंट 60, आप देख सकते हैं कितना है 60 बीटा। तो अब यहाँ से ABC यानी कि ये पूरा एंगल पूछा है ये वाला, तो ये पूरा एंगल कितना आएगा आपका, जब दो एंगल आपके 60 और 30 यानी 90 है, तो तीसरा भी 90 होगा ना, जब दो एंगल का सम 90 है तो थर्ड एंगल जो बचा होगा वो 90 होगा। चाहो तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो, चाहो तो डायरेक्ट लिख दो। तो ये कितना आ गया आपका डायरेक्टली π/2। अब देखिए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ वाला, डोमेन एंड रेंज ऑफ cos इनवर्स x इज। तो ये आपने पढ़ रखा है एनसीईआरटी में, स्टार्टिंग में दे रखा है आपको डोमेन और रेंज, ठीक है। तो डोमेन और रेंज क्या होगी आपको पता है, ये डोमेन है आपका -1 से लेकर 1 तक, और रेंज क्या होती है इसमें 0 to π होती है। तो ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है, दोनों ही क्लोज्ड इंटरवल में होते हैं, तो दोनों ही मैंने क्लोज्ड इंटरवल में यहाँ पर लिखे हैं, देख लीजिए अच्छे से हो गया। देखिए स्टूडेंट मैं कह रहा था ना कि आप बिना केस पढ़े भी आप कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा केस दे रखा है लेकिन इसमें कोई वैल्यू नहीं दी है, ठीक है, एज अ थ्योरी दी हो, थ्योरी जितने फैक्ट्स हैं वो आप पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन देखते हैं, क्या है आपका, द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इन द इंटरवल, इस इंटरवल में बतानी है। तो आपको ये भी कंफ्यूजन हो सकती है कि इस इंटरवल में आपकी tan इनवर्स की वैल्यू आती भी है कि नहीं आती है। तो आप देखिएगा आती है, क्योंकि आपका tan इनवर्स का जो होता है ना वो प्रिंसिपल ब्रांच होती है आपकी ये ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2। और अगर आप इसमें आगे बढ़ेंगे या पीछे पीछे हटते अगर, तो आपका कितना आता है -3π/2 से -π/2। और अगर आप आगे बढ़ते तो आगे बढ़ने पर कितना आता है π/2 से 3π/2। इसका मतलब ये इसी ब्रांच की बात कर रहे हैं आपसे, है ना, इसी ब्रांच की बात कर रहे हैं ना स्टूडेंट आपसे। और इस ब्रांच का मतलब हुआ कि π/2 से 3π/2 का मतलब है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। अगर हम नॉर्मली देखें सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, तो अपने माइंड में सेटअप करके चलते हैं कि जो वैल्यू आएगी वो सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आनी चाहिए। तो अब हमने देखा कि tan इनवर्स आपको क्या दे रखा है उसमें -1 दे रखा है, ठीक है। तो आपने देखा tan इनवर्स -1, माइनस का माइनस रहा, लेकिन 1 को क्या लिख सकते हैं आप, 1 को लिख सकते हैं tan π/4। क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट आप इसको, tan π/4। अब tan अगर माइनस का है तो उसको प्लस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इस माइनस का प्लस बनाने के लिए आप
क्या कर सकते हैं, और टेन का टेन ही रहे तो क्या कर सकते हैं आप इसमें पाई माइनस कर सकते हैं, क्योंकि पाई माइनस थीटा करके सेकंड क्वाड्रेंट में भी आएगा, और पाई माइनस थीटा जो होता है ना टेन का, वो माइनस के टेन थीटा होता था, इसलिए तो आप देख सकते हैं इसमें कि टेन इनवर्स और ये आपका टेन ही रहा, ठीक है। और ये माइनस करके कितना है आपका, ये देखिए एलसीएम ले लीजिए, 4 तो 4 - 1 यानी कितना है आपका 3 पाई/4। अब आप देखिए 3 पाई/4 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड में, इसका मतलब हाँ जी जो उसने आपको वैल्यू दे रखी है ना उसी में बिलोंग कर रहा है, तो टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा या कंपेयर करके छोड़ देंगे, और आंसर क्या होगा आपका 3 पाई/4। बी इज राइट आंसर। देखिए इसका सेकंड पार्ट, ये वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, वैसे तो मैं आपको लिखकर करा रहा हूँ लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें ओरली हो जाएगी। देखिएगा साइन पाई/3 माइनस, आपको पता है साइन इनवर्स 1/2, ये वैल्यू 30 डिग्री होती है, 30 मतलब पाई/6। अभी एलसीएम लेने मत बैठ जाना, अरे भाई ये 60 है ये 30 है, तो 60 में से 30 गया 30 पे जाओ, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/2, देन ए इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, अब हम यहाँ पर ये वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों हमने, ठीक है, ये पूरी वैल्यू है ना, तो ये देखिए मैं पीछे भी करा चुका हूँ आपको एक जगह ये, ठीक है आपका, आप देख सकते हैं बड़े आराम से इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, है ना, टेन इनवर्स √3 प्लस कोट इनवर्स √3, तो ये आ जाएगा डायरेक्टली आपका पाई/2, ये क्या आएगा पाई/2, और आगे प्लस आपको दे देगा टेन इनवर्स cos 0 कितना होता है बच्चों आपका, cos 0 होता है 1, तो ये 1 आ गया, और ये कितना हुआ आपका पाई/4, कितना हुआ पाई/4, तो इसका मतलब पाई से ज्यादा होगा, अब ये भी पाई से कम है, ये भी पाई/2 से कम है, सॉरी पाई/2 से ज्यादा होगा, ये भी पाई/2 से कम है, ये भी पाई/2 से कम है, ये भी पाई/2 से कम है, ये ज्यादा है तो ये आ गया, जोड़ने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको अगर आप अपनी आंखें खुली रखेंगे वहां पर, और टाइम भी बचेगा। अब आप देखिए फोर्थ में आपको क्या दे रखा है, ये आपका, हम कहाँ से अंदर से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, देखिएगा टेन इनवर्स आपका एज इट इज, 2 आपका एज इट इज, साइन आपका एज इट इज, और अंदर जो मैं लिख रहा हूँ देखिएगा क्या लिख रहा हूँ 2, और cos इनवर्स √3/2 कितना होता था पाई/6, तो ये आपका पाई/6 आ गया, इससे इसको कट किया तो ये पाई/3 यानी 60, कितना है स्टूडेंट आपका ये 60, तो अब देखिए 60 कितना होता था √3/2, तो ये 2 से 2 गया, और टेन इनवर्स में √3 कितना होता था आपका 60 मतलब पाई/3, तो आपका आंसर क्या हुआ, ए ऑप्शन हो गया सिंपल बिल्कुल। अब यहाँ कहा है आपसे फिफ्थ वाले में, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2, तो √3/2 cos इनवर्स में आपका कहाँ होता था 30 डिग्री का, और 30 डिग्री मतलब पाई/6, तो काफी आसान है, आप अच्छे से कीजिए इसको, ये कंप्लीट हो गए इसके।